प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर व्यावसायिक संचार एवं प्रबंध बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यवसाय के लिए संचार उतना ही महत्व है, संचार का उतना ही महत्व है जितना एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का। संचार की आवश्यकता व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वह विक्रय का क्षेत्र हो, वित्त का क्षेत्र हो, अपने कर्मचारियों से संबंधित हो, अपने उत्पादन के संबंध में हो, ग्राहकों के संबंध में हो, एक कर्मचारी को कार्य के संबंध में हो, बैंक को वित्त संबंधी अथवा सहयोगियों को या प्रबंध समस्याओं के बारे में बता रहा हो, सभी अवस्था में संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि संचार क्या है। संचार दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। इसकी व्यावसायिक संचार की विशेषताओं को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यावसायिक संचार में कम से कम दो पक्षकार होते हैं। पहला सूचना देने वाला, संदेशदाता, और दूसरा सूचना प्राप्त करता। तो पक्षकार हो गए। दूसरा संवाद, इसमें सूचनाओं के अतिरिक्त तथ्य, तर्क, भावनाएं, सम्मतियां, आपत्तियां, विचार, सुझाव एवं परामर्श सभी को शामिल किया जाता है। फिर तीसरा है साधन। संचार अथवा संप्रेषण में सूचनाओं के आदान प्रदान करने में काम में आने वाले माध्यम यथा मौखिक, लिखित, सांकेतिक एवं दृश्य श्रव्य सभी को शामिल किया जाता है। और इसकी एक अगली विशेषता है उद्देश्यपरक। व्यावसायिक संचार की प्रक्रिया उद्देश्य से प्रेरित होती है और इसकी सफलता भी उद्देश्यों की पूर्ति पर निर्भर करती है। और इसकी एक और प्रमुख विशेषता है प्रतिपुष्टि। व्यावसायिक संचार में सूचना संप्रेषित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संप्रेषित सूचनाओं की प्रतिक्रिया या उसकी प्रतिपुष्टि को जानना भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि व्यावसायिक संचार के उद्देश्य या कार्य क्या है। इन उद्देश्यों और कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक उद्देश्य अथवा कार्य और